अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर वो लड़का हमारे घर में आया था। मैं घर में आ रहा था और वो घर से जा रहा था। उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर गुस्सा था और उसने भी नोट कर लिया कि मेरे चेहरे पर गुस्सा है। मैं उसके यहाँ आने जाने से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगले दिन वो फिर से मौजूद था। उसको हिम्मत सिर्फ मेरी माँ की वजह से मिल रही थी, क्योंकि वो मेरी माँ से मिलने के लिए आता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे और उनके जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरा नाम करीम है। हम लोग गांव में रहते थे। मेरी माँ की शादी बहुत ही कम उम्री में हुई थी। मेरी माँ से मेरी 2 बहनें और थीं और मैं था। मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर का बड़ा मैं था। मेरी माँ को मैंने सारी ज़िंदगी उदास ही देखा, हमेशा रोते हुए देखा, कभी किसी बात पर खुश नहीं देखा। उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन उनकी आंखों में कभी भी सच्ची खुशी नहीं देखी। जब बाबा इस दुनिया से गए तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरे पर उदासी पहले से भी ज़्यादा थी। उन्होंने हमारी अच्छी परवरिश की थी, लेकिन कभी भी हमारे साथ हंस के बात नहीं की थी। हम अपनी माँ को खुश देखना चाहते थे और अब हमें आदत हो गई थी। हम कहते थे कि अम्मी तो हैं ही ऐसी। मेरी माँ की उम्र को इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो अभी भी जवान और खूबसूरत लगती थी। लेकिन हमारे मुआशरे में एक बेवा औरत की दोबारा शादी करवाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी तब जब उसकी औलाद जवान हो। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। एक दिन अचानक हमारे घर में एक लड़का आया जिसका नाम उमर था। मेरी माँ उसे देखकर खुशी से पागल हो गई। मेरी माँ ने कहा कि ये मेरे कज़न का बेटा है, इसलिए हमने उसे घर में आने दिया। लेकिन मेरी बहनों को उसके साथ पर्दा ही था। मेरी माँ ने उसके लिए खाना बनाया और ऐसा खाना मेरी माँ ने आज तक नहीं बनाया था। मैं तो हैरान रह गया कि इतना मज़ेदार खाना भी उनको बनाना आता है, जबकि मेरी उम्र 18 साल थी और 18 साल में मैंने उनके हाथ का बना हुआ इतना लजीज खाना आज तक नहीं खाया था। उन्होंने उमर के आगे सारे खाने बना के रख दिए। टेबल ऐसे भर दिया जैसे कोई शादी की दावत में आता है। उसने भी मज़े ले लेकर खाने खाए। मेरी माँ उससे बातें करती रही, अपने पुराने रिश्तेदारों के बारे में पूछती रही। मेरे बाबा ने कभी मेरी माँ के रिश्तेदारों को घर में आने नहीं दिया, क्योंकि उनके माँ बाप तो वैसे ही जिंदा नहीं थे, और बाकी जो दूर दराज के रिश्तेदार थे मेरे बाबा ने उनको घर में नहीं आने दिया। वो ऐसी बातों का बुरा मनाते थे। वो कहते थे कि घर में जवान बच्चियाँ हैं, इसलिए बार बार लोगों का आना जाना अच्छा नहीं है। मेरी भी यही सोच थी, और ये लड़का मेरी माँ की कज़न का बेटा था। उनके किसी भाई या बहन का बच्चा भी नहीं था। कज़न के साथ खूनी रिश्ता होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अहम नहीं समझा जाता था। बस खूनी रिश्तों को ही अहमियत दी जाती थी। और फिर आगे से कज़न का बेटा, जिसको हमने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो हमारे घर में आता जाता था, और जैसे ही घर में दाखिल होता था मेरी माँ की खुशी दीदनी होती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। हम तो ये तक भूल गए थे कि हमने अपनी माँ को आखिरी दफ़ा मुस्कुराते हुए कब देखा था। लेकिन अब जब से वो हमारे घर में आ रहा था मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ तक कि मेरी माँ बीमार भी रहती थी। उनको कोई बीमारी हो गई थी जिसमें अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। डॉक्टर ने यही कहा था कि परेशानी और टेंशन लेने की वजह से इनका ये हाल हो गया है। लेकिन आजकल वो बहुत खुश थी। उनको खून की कमी भी थी, लेकिन अब उनका चेहरा चमकने लगा था, और वो भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता था। मेरी माँ के लिए चीज़ें भी लेकर आता था। मेरी माँ ने कहा कि ये सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में रहा है, अब वापस गांव आ गया है, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आता है। शुरू में मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अब मेरे कान बजना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसका हमारे घर में इतना आना जाना हो। और मेरी माँ की हरकतें भी कुछ अजीब थीं। एक दिन मैं घर में आया तो मैंने देखा कि अम्मी ने नया जोड़ा पहना था, वो भी काफ़ी शोख रंग का, और वो तैयार हुई थी। मैंने कहा कि कहीं जाना है क्या, गांव में कोई शादी है? जबकि मुझे तो नहीं पता था। अगर गांव में कोई शादी होती तो सबसे पहले मुझे ही बताया जाता था, क्योंकि मैं गांव का जवान जहां लड़का था, और शादी में काम शाम नहीं करने होते थे। लेकिन गांव में कोई शादी नहीं थी। अम्मी ने कहा कि नहीं, ऐसे ही बस दिल किया तैयार होने का तो हो गई। ऐसे तो मेरी माँ तब तैयार नहीं होती थी जब मेरे बाबा जिंदा थे। वो मेरी माँ को कहते थे खुद को सजा संवार के रखा करो
और औरत को अपने शौहर के लिए सजने संवरने का हुक्म भी है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में मेरी माँ ने उनको कभी कोई अच्छा दिन ना दिखाया, कभी तैयार होके ना दिखाया, बल्कि तैयार होना तो दूर की बात है, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तक न लाई। लेकिन आज तैयार थी। थोड़ी देर के बाद उमर घर में दाखिल हुआ, तभी तो घर में उसे खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। खाना भी पहले से तैयार था और मेरी माँ भी। उन दोनों ने एक ही कमरे में बैठकर खाना खाया और मेरी माँ मुझे खाना देना ही भूल गई। जब मैंने खुद मांगा तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बना पड़ा है, अपनी बहन से कहो तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल देगी, बैठकर खा लो। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ को मेरी कोई परवाह नहीं। पहले तो खाना लेकर मेरे पीछे पीछे भागती थी, अब जब से वो आया था ये तक भूल गई कि मैंने तो सुबह के नाश्ता भी नहीं किया था। वो थोड़ी देर बैठा, उसके बाद चला गया। जब वो चला गया तो मेरी माँ ने कपड़े भी बदल लिए। मेरी बहन ने मजाक में कह दिया कि आजकल तो आप बड़ी खुश रहती हैं, जब से उमर भाई आ रहे हैं आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं। मेरी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मेरी माँ के लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आ रहा था, मेरी बहनों के लिए भी चीज़ें लाता था, लेकिन माँ के लिए खुसूसन ज़्यादा ही चीज़ें लेकर आता था। शोख रंग के कपड़े, जूते, ऐसी चीज़ें जो अम्मी ने सारी ज़िंदगी ना तो पहनी थी, ना ही किसी से मांगी थी, और ना हमें ऐसा लगता था कि उनको ये चीज़ें पहनने का शौक़ है। लेकिन अजीब बात थी कि वो चीज़ें लेकर आ रहा था तो अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही थी। वो पूरा दिन घर में उसी की बातें करती रहती थी, कहती थी कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहुत अच्छा है। अम्मी की ज़ुबान पर बस उसी का मौजू होता था। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी माँ हमेशा उदास ही रही, हमसे ज़्यादा बातें भी नहीं की, लेकिन आजकल बातें करती थी, खाना पकाते हुए भी, खाना देते हुए भी, घर साफ करते हुए भी, बस उमर का ही जिक्र उनकी ज़ुबान पर होता था। और ये बात मुझे मज़ीद परेशान कर रही थी। मेरी बहनें भी हंसी मजाक करते हुए कह रही थी कि उमर तो आजकल हमारे घर में बड़ा ही मशहूर हो गया, बस पूरा दिन उसी की बातें होती रहती। मैंने बहनों को कहा कि उसके सामने तो नहीं जाती हो, तो उन्होंने कहा कि अम्मी ने कहा कि तुम्हारा इससे कोई पर्दा नहीं है। मुझे इस बात पर भी गुस्सा है कि क्यों कोई पर्दा नहीं है, क्या हमारा उसके साथ कोई खूनी रिश्ता है? जाहिर है वो अम्मी के ख़ानदान में से है, और वो भी दूर पार के ख़ानदान में से, बिल्कुल उसके साथ पर्दा करना चाहिए। मैंने अपनी बहनों को डांट दिया और कहा कि अगर अम्मी कहें भी तब भी तुमने उसके सामने नहीं जाना। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि उसका यहाँ पर आना जाना बंद करवाएं। अब जाहिर है मैं अपनी माँ से ही बात कर सकता था। इस बात पर मेरी माँ की शक्ल अजीब सी निकल आई और उन्होंने कहा कि ये बात तुमने कैसी कर दी, वो मेरे कज़न का बेटा है। मैंने कहा कि कज़न का बेटा है तो क्या हो गया, आपका बेटा तो नहीं है, क्यों आता है वो इस घर में? और अगर आपसे मिलने आता है तो महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, ये तो हर दूसरे दिन हमारे घर आया हुआ होता है, यहाँ पर बैठता है, खाता है, पीता है। मेरी जवान बहनें फिर रही होती हैं। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी जवान बहनों को उससे कोई ख़तरा नहीं है। मैंने कहा कि क्यों ख़तरा नहीं, उससे किसी को भी ख़तरा हो सकता है, बात सिर्फ जवान बहनों की नहीं है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जैसे समझ गई हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उसका इस घर में आना जाना बंद नहीं होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी माँ ने ना जाने ये बात क्या सोच कर कही। मुझे मज़ीद गुस्सा आने लगा कि अगर वो इस घर में नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा कि अब कहीं जाकर ही तो मैं खुश रहने लगी हूँ और तुम्हें मेरी खुशी से तकलीफ़ होने लगी है। मुझे मेरी माँ की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ जाना चाहता था। मेरी माँ की बातों का और कोई मतलब नहीं हो सकता था। वो क्या कहना चाहती थी? मैंने अपने एक दोस्त से इस बारे में मशवरा किया, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि ये मेरे घर की कहानी है। मैंने कहा कि एक दूसरा दोस्त है जिसके साथ इस तरह के मामला चल रहे हैं, तुम क्या कहते हो? मेरा दोस्त भी दुकान में बैठने वाला आदमी था, पूरा दिन बाजार में ही बैठता था। उसको पता चल गया था कि मैं अपने ही घर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने मेरा पर्दा रख लिया और उसने कहा कि यार देखो, तुम्हारी माँ अभी जवान है और कम उम्री में ही बेवा हो गई है, और जैसे तुम बता रहे हो कि पहले बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी लेकिन आजकल खुश रहती है, बस मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, तुम उस इंसान का घर में आना जाना बंद करवाते हैं। मैं दिल में सोचने लगा कि ये तो करने में कोशिश कर चुका हूँ,
अब शायद मुझे खुद ही इससे बात करनी चाहिए थी। जब एक दिन मेरे ऊपर कयामत ही टूट पड़ी, मैं घर में देर से दाखिल हुआ तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि अम्मी कहाँ हैं, तो कहने लगी कि वो कमरे में बैठी हैं और उमर भी आया हुआ है। मैंने वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। वो आगे पीछे भी आता था लेकिन 9 बजे से पहले चला जाता था। अब उसका यहाँ पर क्या काम था? मैं कमरे में जाने लगा लेकिन मेरी नज़र खिड़की में से पहले ही कमरे के अंदर चली गई और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा मैं वहीं पर साकित हो गया, क्योंकि उमर ने मेरी माँ की गोद में सर रखा हुआ था और मेरी माँ उसका सर सहला रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने दरवाजे को जोर से लात मारी और मैं अंदर दाखिल हुआ और मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। उमर को भी उसके गिरेबान से पकड़ लिया और कहा कि तेरी इतनी जुर्रत, निकल जा यहाँ से। मेरी माँ मुझे रोकने लगी तो मैंने अपनी माँ को कहा कि आपको क्या हो गया है? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? इस घर में जवान बच्चियाँ रहती हैं यहाँ पर और आप किस तरह की हरकतें कर रही हैं? कौन है ये लड़का? क्या ताल्लुक है आपका इसके साथ? मुझे ये भी नहीं पता कि ये आपके कज़न का बेटा है। पता नहीं ये आपके कज़न का बेटा है भी या नहीं। मैं बोलता चला जा रहा था कि मेरी माँ ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। उसने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया और इसके बाद मुझे ऐसी बात बताई, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। मेरी अम्मी ने कहा कि तेरी इतनी ज़ुबान खुल गई है कि आज तूने अपनी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। तेरे लहजे के तीर मेरे दिल के आर पार हो गए। मुझे ये सब कुछ कभी नहीं भूलेगा। तेरे बाप से ज़बरदस्ती शादी करवाई गई थी। मेरी पहले से ही शादी हो चुकी थी, बहुत कम उम्री में, लेकिन वो शादी मेरी पसंद की थी। प्यार करती थी मैं उस इंसान से। माँ बाप ने शादी करवा दी, बदकिस्मत ने धोखा दे दिया और वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। ये उसी की औलाद है, मेरी और इसकी। मेरी पहली औलाद, मेरा पहला बच्चा, मेरा बेटा, जिसको मेरे ससुराल वालों ने मुझसे छीन लिया। मैं रोती रह गई, बिलखती रह गई, लेकिन उन्होंने मुझे वापस नहीं दिया। मुझे मेरे घर भेज दिया। माँ बाप ने खुद पर बोझ समझकर मेरी शादी तेरे बाप से करवा दी। अल्लाह ने फिर से एक बेटा दे दिया। तू मेरी गोद में आ गया तो मैं इसको भूल गई। 2 बेटियां भी दे दी। मेरा शौहर भी इस दुनिया से चला गया। मेरी ज़िंदगी में इतने दुख थे तो कैसे मुस्कुराती मैं। सारी ज़िंदगी रोते हुए गुजार दी। मुझसे कसम ले ली थी कि मैं उस तक पहुंचने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन जब इसको मेरे बारे में पता चला तो ये खुद मुझ तक पहुंच गया। ये मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा। मुझसे मिलने के लिए आता है। मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? जब बिछड़ी हुई औलाद से माँ मिलती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही तो आती है। वो खुश नहीं होगी तो क्या आंसू बहाएगी? इसलिए तो मैं खुश थी, क्योंकि अब मेरे पास मेरी 4 औलादें थीं। और तुझे पता है, ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बड़ा अफसर बन गया है। मेरे साथ साथ तुम सबको भी यहाँ से ले जाना चाहता है। शहर में घर बना रहा है हमारे लिए। हम वहाँ पे रहेंगे, तू भी इसके साथ काम करोगे और तुम्हारी बहनों की शादी भी अच्छी जगह होगी। कब तक इस छोटे से गांव में बैठे रहेंगे? जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया उन सबको जवाब दिया। उसने तब ये कहीं जाकर मुझ तक पहुंचा। ये तुम्हारा भाई है। मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया और मैंने कैसी कैसी बातें सोच ली थी। मैंने अम्मी से माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। मैंने उमर को भी गले से लगाया। फिर वो मेरा भाई था और जैसा माँ ने कहा था वो बहुत अच्छा आदमी था। तभी तो वो हमें इस छोटे से गांव से निकाल के शहर ले गया। उसने हमारे लिए बड़ा सा घर बनाया और बहनों की भी अच्छी जगह शादी कर दी है। हम दोनों भाई मिलके कारोबार करते हैं। मेरी माँ भी खुश रहती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने अपनी माँ को खुश देखा। ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ने बड़े दुख झेले थे। 2 ससुराल मिले, दोनों ही बुरे। 2 शौहर मिले जो जल्दी छोड़कर चले गए। मेरी माँ जैसी किस्मत किसी की भी ना हो, लेकिन अब हम उसे हमेशा खुश ही रखेंगे। ये हम दोनों भाइयों ने इरादा कर लिया है और मेरी माँ आजकल बहुत खुश रहती है और उनको खुश देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बिना किसी तहकीक के कुछ ना सोचा करें। पहले सही से बात की तहकीक कर लें। जो कुर्बानी मेरी माँ ने दी, शायद बहुत सारी ख़वातीन औलाद की खातिर ऐसी ही कुर्बानियाँ देती हैं और बहुत सारे मर्द भी देते हैं। तो जब रिश्तों में गलत फहमी पैदा हो जाए तो बैठकर आपस में बात कर लें और गलत फहमियों को दूर कर लें। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और रिश्ते टूट जाएं और हकीकत पता चलने पे पछतावा हो। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।